रवि सुलानिया है और गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश है और दानिश गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से है। वीरेंद्र, हालात तो बदले हैं। 2014 के मुकाबले देखा जाए तो अब सपा बसपा एक साथ आ गए, आरएलडी भी एक साथ आ गए हैं और कांग्रेस आरएलडी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन 8 लोकसभा सीटों पर प्रचार तो अब थम गया, प्रचार तो होगा नहीं, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे हैं इन 8 लोकसभा सीटों पर? देखिए, मुद्दे वही है जो 2014 में थे और 2019 में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जनता को संबोधित करते थे और वो केंद्र की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसकी नाकामियों को उजागर करते थे। आज उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांगा है, ठीक है। और जो हिंदू और मुस्लिम का एक कहा जाए ध्रुवीकरण हुआ था पिछले चुनाव में, उसी तरह का माहौल भी इस बार बनाने की कोशिश हुई है कि एक तरह से धार्मिक आधार पर बंटवारा हो जाए और राजनीतिक दल उसका फायदा उठा लें। तो देखिए, जो मुद्दा है समाज में, बेरोजगारी, महंगाई और विकास और इसके अलावा कृषि, किसान, तमाम सारी उन चीजों के इतर देश, राष्ट्र और आतंकवाद, इन सब मुद्दों पर ज्यादा जोर रहा है बीजेपी का। और बीजेपी की 8 में से 7 सीटें उसके पास थी। हालांकि उन्होंने 8 जीती थी, लेकिन कैराना में जब हुकुम सिंह की डेथ हो गई तो वहां पर उपचुनाव कराना पड़ा और लोकदल के टिकट पर तबस्सुम जीती। बिल्कुल तो स्वाभाविक है कि 1 सीट कम रह गई। अब ये 8 सीट फिर से उसको बचाना उसके लिए चुनौती होगा और उसके बाद से ये पहला चरण ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उनकी हवा क्या है और कौन जीतने जा रहा है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां पर वीरेंद्र सिंह ने एक अहम बात बताई, जो 2014 में मुद्दा था वही 2019 में मुद्दा है, यानी जाति आधार पर इस बार भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। और अब मुजफ्फरनगर सीट का हाल आपको बता देते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वहां देखिए किसकी किससे और कितनी टक्कर है।